हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कल आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड शासन कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के द्वारा अ, अनुदेशक के पदों के लिए जो है नियमावली जारी की गई है। इसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं सामने निकल कर आई हैं और आपके काफ़ी जो सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब भी इस नियमावली में लगभग मेंशन ही है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला जो सवाल है कि जिन ट्रेड्स में सीआईटीएस नहीं होती है उन ट्रेड में के लिए क्या जो है अपॉर्चुनिटी होगी, उन ट्रेड्स में आखिरकार होगा क्या। देखिए, मैं बता दूं कि यदि किसी व्यवसाय में इसमें नोटिस में नियमावली में क्लियर कट दिया गया है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में अब जो नियमावली में नियम संशोधित किया गया है, आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे स्तंभ 2, एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम, सबसे ऊपर देखिए। अब हम बात करेंगे उसी कॉलम में टिप्पणी, देखिए आप टिप्पणी देख पा रहे होंगे, ये है। यदि किसी व्यवसाय में नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट योजना अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा रहा है तो परिशिष्ट खा के अनुसार नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं होगी, परंतु भविष्य में यदि पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है तो अनुदेशकों द्वारा उक्त कोर्स को पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। देखिए, मैं बता दूं कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में सीआईटीएस प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कराया जाता है या सीआईटीएस नहीं कराई जाती है उस ट्रेड में, तो उस ट्रेड में उस सीआईटीएस की बाध्यता नहीं होगी। और भविष्य में अगर कभी भी उस ट्रेड में सीआईटीएस अवेलेबल कराई जाती है तो उन अनुदेशकों को ज्वाइनिंग के पश्चात सीआईटीएस करना अनिवार्य होगा। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब कि जिन ट्रेड में सीआईटीएस नहीं कराया जाता है उन ट्रेड में भी सीआईटीएस मांगा गया है। तो देखिए, उत्तराखंड की जो नियमावली है उसमें क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि जिन ट्रेड में सीआईटीएस अवेलेबल नहीं है उनमें सीआईटीएस की बाध्यता नहीं है। अगर भविष्य में कभी भी वो ट्रेड में सीआईटीएस कराया जाएगा तो वो अनुदेशक हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की हुई है, उन्हें भविष्य में उन ट्रेडों में सीआईटीएस करने के पश्चात दोबारा अपनी जो अनुदेशक के पद हैं उसको ज्वाइन करना होगा। यानी उन ट्रेडों में सीआईटीएस होने के पश्चात अनुदेशकों को सीआईटीएस करना अनिवार्य होगा। देखिए, अगर अब मैं बात करूं आपके दूसरे सवाल की उत्तराखंड अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लेकर, तो देखिए इसमें जो लिखित परीक्षा होनी है ये 100 अंकों की होनी है और पहले भी 100 अंकों की ही होती थी, जिसमें विषय वर्ग आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 नंबर के होते थे। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। अब आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वो लगभग 70 अंकों के पूछे जाएँगे और इसके बाद सामान्य ज्ञान एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपके पहले 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रिसेंटली अब थोड़ा इसमें चेंज कर दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान के 10 अंक, कंप्यूटर के 10 अंक और साथ ही साथ हिंदी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। हिंदी के 10 अंक आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे। यानी ओवरऑल परीक्षा जो आपकी 100 अंकों की होगी उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 70 अंक का सिलेबस होगा, यानी 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे, 70 प्रश्न होंगे और साथ ही साथ आपके सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 अंक के होंगे। कंप्यूटर के 10 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ हिंदी के भी 10 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसमें पहला पार्ट जो होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाएँगे। और पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट बी में आपके सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन टोटल होंगे। देखिए, अगर अब मैं बात करूँ जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको न्यूनतम अगर आप पासिंग मार्क्स देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए है 45 मार्क्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट 100 में से 45 नंबर लेकर आएँगे, जनरल कैंडिडेट में वो पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया को क्रॉस करेंगे। यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स है 45 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 45 नंबर हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35 नंबर जो है पासिंग मार्क्स कंसीडर किए जाएँगे। अगर देखिए अब हम बात करें लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए प्रत्येक
एक उत्तर के लिए आपका जो है 1 अंक डिसाइड है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 की यानी 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन में से आपका अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको जो है 0.25 की या 1/4 नंबर की माइनस मार्किंग उस पर की जाएगी। यानी आपको 4 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलने चाहिए थे, जिसमें से आपने 1 क्वेश्चन गलत किया है और बाकी के 3 सही हैं, तो 3 नंबर तो आपको ये मिलेंगे। लेकिन आपने चूँकि चौथा क्वेश्चन गलत कर रखा है, तो इसका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 0.25 नंबर आपका ये माइनस होगा, तो ओवरऑल आपका 2.75 फाइनल मार्क्स निकल कर आएगा। तो ये है माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया। रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाने के बाद उसकी जो आंसर की है, वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही परीक्षा का परिणाम उपखंड 5 के अधीन निर्गत किए जाने की सूचना व्यापक परिचालन वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और संबंधित वेबसाइटों में भी प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि देखिए, चयन का जो परिणाम है, आंसर के आने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो भी आपका प्रकाशित होगा। ये सारी की जो प्रोसेस है आप सभी को लगभग पता है और लगभग सेम प्रोसेस ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, ये था उत्तराखंड अनुदेशक भर्ती के लिए जो आपका सिलेबस है और जिसमें काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्हें एक छोटी-सी प्रॉब्लम भी थी कि जिन ट्रेड में सीआईटीएस नहीं होती है, उन ट्रेड का क्या होगा? तो देखिए, मैंने उसका भी आपको जवाब दे दिया है और अगर मैं अब बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर यूपी के जैसे कोई भी पैट एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी भर्ती नहीं कराई जा रही है। इसमें जब भी आपका नोटिफ़िकेशन आएगा, अगर अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो उन्हें अप्लाई करने के लिए मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से उत्तराखंड एक स्पेशल स्टेट है और चूँकि लास्ट ईयर में भी वैकेंसी आई थी अनुदेशक की, तब कोई चांस नहीं दिया गया था अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को, क्योंकि आपको जब भी वैकेंसी उत्तराखंड में आती है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वहाँ से आपने हाई स्कूल किया हो या फिर आपका वहाँ पे रेज़िडेंस हो। इन 2 केसेस में अगर कोई भी एक केस आपके पास में है, तब आप एलिजिबल हैं उस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, ये आपकी कुछ क्वेरीज़ थी, उन सभी क्वेरीज़ का आंसर इस वीडियो में मैंने समझता हूँ आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे।